आज के इस वीडियो में दिल्ली घराने का एक अद्भुत सुंदर और अति प्रचलित तथा सरल कायदा उसका मैं लेसन के रूप में ला रहा हूं। ये कायदा धा ना और धाती ता घीना, फिर धाती धागे तू ना की ना, इस बानी पर आधारित है। फिर ता ना ताती ता की ना, धाती धागे धीना की ना। बहुत सरल कायदा है और दिल्ली घराने का खास पहचान इसमें है। द्वंगली का कायदा है, किनार का है, किनार बेस है। अब धा ना धाती ता घीना, अब घीना भी है इसमें, है धा भी है। धा ना धाती ता घीना, फिर धाती धागे धीना कीना, ता ना ताती ता कीना, धाती धागे धीना कीना, धा ना धाती ता घीना, धाती धागे धूना कीन, ता ना ताती ता कीना, ये कायदा है। ये बहुत सरल कायदा है और तबले के प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए ये अति उत्तम है। फिर मिडिल ऑर्डर के, फिर हायर स्टैंडर्ड के लिए, सभी वर्गों के लिए बहुत सुंदर है। ये खास करके मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए ये लेसन ज़्यादातर मैं सोच के आया हूँ जो विलेज में रहते हैं, बहुत गरीब है, जिनको गुरु नहीं मिलते हैं गांव में, वो घर में बैठ के इसको बजाएंगे। ये कायदा दिल्ली घराने का बहुत आदि कायदाओं में से एक है। ये शुरुआती तौर पर कुछ कायदे जो बने उनमें से ये कायदा एक है। ये बोल को मैं पढ़ देता हूँ ताकि उनको समझ में आ जाएगी कि ये बोल की चलन कैसी है, कैसे चलते हैं। पढ़ते हैं। धा ना धाती ता घीना, धाती धागे धूना कीना, ता ना ताती ता कीना, धाती धागे धीना गीना, धा ना धाती ता घीना, धाती धागे धूना कीना, ता ना ताती ता कीना, धाती धागे धीना गीना, धा ना धाती ता घीना, धाती धागे धूना कीना, ता ना धाती ता कीना, धाती धागे धीना गीना, धा ना धाती ता घीना, धाती धागे धूना कीना, ता ना धाती ता कीना, धाती धागे धीना गी, धा ना धाती ता कीना, धाती धागे धूना कीना, धा ना धाती ता कीना, धाती धागे धीना कीना, धा ना धाती ता कीना, धाती धागे धूना, ता ना धाती ता कीना, धाती धागे धीना कीना, धा ना धाती ता कीना, धाती धागे, ता ना धाती ता कीना, धाती धागे धीना कीना, धा ना धाती ता कीना, धाती धागे धूना कीना, ता ना धाती ता कीना, धाती धागे धीना कीना, धा। फिर इसके एक्सटेंशंस बढ़त जैसे हैं, बल, कायदा, पलटा, फेट जैसे भी बोलते हैं, प्रस्तार, विस्तार। तो इसको मैं सिंगल में दिखाता हूँ। धा, ना, धा, ती, ता, घी, ना, फिर धा, ती, धा, घे, घी, ना, ता, ना, इस तरीके से। धा ना धा ती ता
धा ना धाती तागी ना, धा ना धाती तागी ना, धा ना धाती तागी, धाती धागे तू नागिन, ता ना ताती तागी ना, ता ना धाती तागी ना, धा ना धाती तागी ना, धाती धागे धी नागिना। इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है धा ना धाती तागी ना, फिर एक पार्ट है और एक पार्ट है धाती धागे तू नागिना, जो कायदे का पहचान है। अंत में धाती धागे तू नागिना, फिर ता ना ताती ताकीना, फिर धाती धागे धी नागिना। फिर ताती ताक तू नागिना नहीं होगा। जैसे धा ना धाती तागिना, धाती धागे तू नागिन, ता ना ताती ताकीना, धाती धागे धी नागिना। एक शायरी जैसा होता है, पोइट्री है ना, शेर शायरी उस तरह से। एक तरफ जैसा है, दूसरी तरफ एक जैसा है। जैसे धा ना धाती तागिना, धाती धागे तू नागिना, फिर ता ना ताती तागिना, धाती धागे धी नागिना। फिर इसके विस्तार जो है धा ना धाती तागिना, धा ना धाती तागिना, धा ना धाती तागिना, धाती धागे तू नागिन, ता ना ताती तागिना, ता ना धाती तागिना, धा ना धाती तागिना, धाती धागे धी नागिना धा। इसको मैं एक साथ सिंगल और दुगुन का पलटे के साथ बजा के दिखा रहा हूँ। जैसे धा दिन दिन, जो तीन तीन बार करके होते हैं। धा ना धाती, धा ना धाती, धा ना धाती, धाती, धा ना धाती, धा, धाती धागे धी नागिन, धा ना धाती तागिना, धा, धा ना धाती तागिना, धा, तागिना, धा ना नाती तागिना, धा। जरा स्पीड बढ़ा देते हैं। और बढ़ाते हैं स्पीड। स्पीड और बढ़ा देते हैं फाइनल स्पीड में। इस तरीके से इस कायदे को सिंगल से थोड़ा 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 करके स्पीड बढ़ाते हुए हर एक स्टेज के हाथ बनाते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। कई एक जो पद्धतियां हैं रियाज करने की, उसमें से ये भी एक प्रोसेस है।
मध्यलय एक तो है, मध्यलय में लेकर के आपको मध्यलय में कई एक बार बजाना है, हर एक पलटे को एक दो करके, ये वो एक प्रोसेस है। ये है एक प्रोसेस में आपका एक लय में आप तैयार कर लिए, फिर उसको थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं, लय बढ़ा के कि हर बोल एक ही तरह से आ रहा है कि नहीं, कहीं कहीं पर कुछ कमी दिख रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा जरा सा मैं यहाँ थोड़ा सा मेरा कुछ स्टैंडर्ड कम है, तो उस जगह को बार बार याद करके उसको ऐट पार कर लेना है। बाकी बोलों के साथ इक्वल स्पीड, इक्वल वेट, इक्वल दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन जब भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आप एक स्पीड और बढ़ा के कुछ देर तक 15-20 मिनट बजाइए, फिर उसके बाद ऐसा कीजिए। ऐसे करने से क्या होगा ना, संगत के समय इसका बहुत बड़ा हेल्प होता है। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो आपको ऐसे कर दिए, मतलब उन्होंने अपने सम्मति दिए हैं कि आप कुछ बजा सकते हैं अभी। एक्चुअली तबला वादकों के लिए है ना, बहुत सारी चीज़ें को देखनी पड़ती है। एक तो जिनके साथ संगत कर रहे हैं उनका मिजाज कैसा है, वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके के संगत वो चाहते हैं, तो इसमें कई लोग कई तरीके की चीज़ें चाहते हैं, तो उनके अनुसार, उनके चाहत के अनुसार आपको संगत करना है। तो एक संगतकार बनने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें क्या है ना, संगत करते करते उसकी आइडिया बढ़ती है, और जिनके साथ आप बजा रहे हैं, संगत कर रहे हैं, उनके साथ बजा करके उनके मन के अनुसार, उनके जो जिस लय में बजाते हैं उस लय की तैयारी आपको करना है, तब उनके लय आप बजा सकते हैं। यूँ ऐसा हाथ दिखा दिए, एक नज़र उठा दिए कि हाँ बजाइए, आप मुँह में तो बोलेंगे नहीं, ऐसे करेंगे उस समय, और सोचने की बात नहीं है। आओ बस एक आवर्तन, दो आवर्तन, मैक्सिमम चार आवर्तन के समय मिला, उसमें आपको मैक्सिमम जितना दिखा दीजिए। इसलिए उस क्षण के लिए आपको तैयार रखना है, अपने हाथ को, अपने मेंटेलिटी को तैयार रखना, मानसिकता को तैयार रखना है कि एक क्षण समय नष्ट ना करें। बस यूँ मौका ऐसा दिए, मौके दिए, बस आप उसको उठाएं और उस मौके का फायदा आप ले रहे हैं। अब आप सिंगल करके आप बजाएंगे धा ना धा, वो नहीं, जहां मौका दिया आप सीधे चौगुन इसके बाद 4 आवर्तन आपके पास में है। उस 4 आवर्तन के अंदर में आपको कुछ बजा करके फिर 1/3 से खत्म करना है। तो इसलिए हर चीज़ की एक होमवर्क पहले से होना चाहिए, घर में ही उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद कोई संगतकार के साथ आप, कोई कलाकार के साथ आप संगत करते रहिए। और एक चीज़ और मैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने लाइफ से मैं आपने जो सीखा है, खाली एक तरह के आर्टिस्टों के साथ संगत करने से संगत पूरा नहीं होता है। अगर आप सितार के साथ खूब बजा रहे हैं तो सितार के एक अंदाज होते हैं, और सरोद के साथ बजा रहे हैं उनके एक अलग अंदाज है, वायलिन के साथ बजा रहे हैं उनके साथ संगत का एक अलग अंदाज। सारंगी के साथ संगत करना बहुत डिफिकल्ट है, सारंगी के साथ संगत करना। मैं सबके साथ संगत करके देखा, सारंगी बहुत सबसे होता नहीं है। कुछ सारंगी प्लेयर लोग हमें बोलते थे कि पंडित जी आपके साथ संगत करके बहुत आनंद आता है, क्योंकि आपके घर में सारंगी है। मेरी बेटी बजाती है ना, एक ग्रेट सारंगी प्लेयर है, गौरी बनर्जी सती, इंडिया का नामी वन ऑफ द बेस्ट सारंगी प्लेयर्स। सुल्तान खान साहब खुद अपने उनका सारंगी सुन करके रिमार्क किए थे। तो इसलिए घर में सारंगी है बोल करके उनके साथ सारंगी के साथ संगत करते करते एक सारंगी के साथ कितने आवाज़ से, कितने वजन से बजाने का एक आइडिया हो जाता है। संगत आदत की चीज़ है, आदत जैसी बनेगी वैसे ही आप संगत करेंगे। तो इसीलिए आपके हाथ में ऐसी आदत होनी चाहिए। संतूर के साथ आप बजाएंगे वो भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके साउंड जो है ना वो अलग टाइप का है। तो इसलिए जितने भी इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर है ना, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, उनके साथ आप संगत करते जाएंगे, बैठेंगे कि आपका देखेंगे, आपका अंगली का जो स्ट्रोक है, कहीं पर इतना स्ट्रोक जोर से बजाएंगे सर उसके साथ, तो एक जगह इतना करना पड़ेगा, और इसके एक कहीं पर बिल्कुल इतना हल्का में जैसे, और कहीं पर। तो इस तरीके से आपको संगत के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत कर करके एक
आदत जैसी बनानी चाहिए कि बस इनके साथ मैं इतना ही वजन में बजाऊंगा। और हर आर्टिस्ट के हाथ में जो सितार बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, उनके स्केल है, पिच है। सारंगी में अक्सर टॉप लोग ई स्केल में बजाते हैं। नाम नहीं कर ले रहा हूँ, मैंने बहुत बजाया, सब बहुत बड़े बड़े सारंगी प्लेयर के साथ बजाया है, शायद ही कोई छूटा है। तो इन लोगों के साथ बजा के देखा कि ई स्केल इनको ई स्केल का तबला चाहिए वैसा सुंदर, वो भी एक ई स्केल का तबला, अच्छा तबला मिलना भी एक लक की बात है। फिर कोई डिशार में करते हैं, कोई तीसरे सफ़ेद डी में, कोई तीसरे सफ़ेद में करते हैं, कोई डी में करते हैं, पहला काला में करते हैं, इस तरीके से है। तो जैसे जैसे स्केल है, पिच, उसके अनुसार आपको तबला लेके बैठना है, उस तरह से बजाना है। और कुछ कुछ लोग चाहते हैं संगत के समय में कि उनको बड़ा खुला मीठा ठेका देते जाए, तो उनको उससे ही अपना अच्छा लगने लगता है, तो उनको वो आपको ही लेना चाहेंगे। जैसे मेरे साथ हुए, बहुत लोग मुझे लेना चाहते हैं क्योंकि मैं उतना डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, उनके अनुसार चलता हूँ। वो खाली ठेका, अभी नेशनल प्रोग्राम में भी मैंने बजाया, तो इस और कई एक जगह बजाया, अभी बहुत जगह में जैसे भी बजाया। अभी तो लॉकडाउन खुल गया है तो बहुत प्रोग्राम भी होने लग गए, और भी काम चल रहा है। तो ऐसे है कि संगत जो है एक आदत की चीज़ होती है। अगर घर में बैठे रहेंगे, खाली सोलो प्रैक्टिस करेंगे, सोलो के खूब अभ्यास करेंगे, उसी का ही आप रियाज करेंगे, तो उसका असर संगत पर पड़ेगा। तो इसलिए संगत आदत की चीज़ है, तो आपको आदत बनानी पड़ेगी। और वैसे ऐसे आर्टिस्ट के साथ बैठ करके आपको बजाना है। और ज़्यादा लयदार लोगों के साथ बजाएंगे तो आपकी लय बहुत पक्की हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत सुंदर हो जाता है। तो इस तरीके से संगत के साथ, फिर गायन के साथ जो है ना, वो विलंबित ख्याल जो है, कोई झुमरा में गाते हैं तो उनके अनुसार आप चलेंगे, कोई विलंबित एकताल में गाते हैं वैसे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको संगत की जो आदत बनानी पड़ेगी। कोई भी ठेका, कोई भी ताल में, कोई भी लय में हो, आप बजाएंगे, इससे आपको फ़ायदा है। तो ये सबको आप ख्याल रखेंगे, आप तो उससे संगत बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसमें 6 घर, तबले में तो 6 घराना है, संगत के लिए अलग तालीम नहीं होती है, बहुत कम होती है, कई एक जगह होते होंगे, हमारे यहाँ तो होता है। मैं तो संगत का बहुत चीज़ बताता हूँ तालीम के समय, कैसे संगत करते हैं, ऐसे करते हैं। मैं एक रूपरेखा दे देता हूँ, ऐसे संगत करते हैं, ऐसे सोलो चलते हैं, इस घराने में ऐसे चलते हैं, दिल्ली घराने में ऐसे चलते हैं, फर्रुखाबाद में ऐसे चलते हैं, इस तरीके से। तो हमसे जितना हो सकता है हम कर देते हैं। तो उसमें क्या ना, मेरे से जो सीख रहे हैं उनको एक कंप्लीट आइडिया हो जाता है, क्योंकि मैं खाली तबला नहीं बजाता ना, मेरे अनगिनत गायन का स्टूडेंट है, हारमोनियम सोलो मैं बजाता हूँ उसका भी स्टूडेंट है, ये कंपोजिंग करता हूँ, कंपोजिंग का भी स्टूडेंट है। तो कई एक चीज़ मैं करता रहता हूँ। तो हमारे ये स्टाइल में, रायगढ़ के जो स्टाइल है गुरुजी का, वो स्टाइल था कि उन्होंने बताया था, बेटा खाली एक करके तुम पूरा नहीं हो सकते हो, तो बहुत देखोगे तबला वादक खाली तबला ही बजा रहा है, तो उनके संगत में उसका असर पड़ता है। और जो साथ में कोई गाते भी हैं, तो वो देखिएगा उनका संगत में ऐसा असर पड़ता है। तो इसके एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था, वो और कभी उसका जिक्र करेंगे। तो मेरे गायन का जो इफेक्ट तबले पर पड़ा है, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और रियाज के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है, रियाज तो चाहिए, लेकिन हाउ टू डू रियाज इज अ वेरी बिग चैप्टर। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इज अ वेरी बिग चैप्टर। कौन कौन चीज़ को हम रियाज ज़्यादा करें, कौन कौन चीज़ को कम करें, ये सब भी है। कोई चीज़ तैयार हो गया, फिर उसी को रियाज किया जा रहा है, तो और स्ट्रांग होते जा रहा है। और कोई चीज़ कुछ बहुत वीक है, उसमें हम छू ही नहीं रहे, तो जब उसकी बारी आएगी तो देखेंगे कितना फ़र्क हो जाता है। मैं ये कई एक तबला वादक को देखा है, एक चीज़ इतना स्ट्रांग हो गया और एक चीज़ इतना कमज़ोर है, तो जब वो स्ट्रांग बजाते तो बहुत वाह अच्छा लगता है, जब कमज़ोर चीज़ में आ जाते हैं तब कितना फ़र्क लगता है। तो वो चीज़ आपके साथ, मैं कम से कम मेरे स्टूडेंट के साथ ना हो। मैं हर तरीके से राउंड अप तबला पसंद करता हूँ। खाली एक तरफा कोई एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है उसी का ही खाली, वो नहीं। आपके हाथ में हर तरह की चीज़ें, हर रंग, सब रंग, हर रंग,
हर तरीके की चीज़ होनी चाहिए, हर तरीके की मज़े होनी चाहिए। तबले में किनार का, फिर डबल स्ट्रोक का भी हो, धड़ाकेने भी हो, टेटे का भी हो, तिरकिट का भी हो, फिर तिरकिट का भी हो, फिर तिरकिन का भी हो, धड़ाकेने का भी हो, धाती गेने का भी हो, फिर बाया डाया कॉम्बिनेशन का हो, धागे गेगे धागे गेगे धागे गेगे, इस तरीके के बहुत सारी चीज़, धागे जो बाएँ का भी है काम, मीट गमक का काम, हर तरह की चीज़ हाथ में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपना हाथ को इस तरीके से सजाना है, सुंदर करके सजा लेना है। उसमें क्या होगा, आप बहुत जल्दी एक नामी तबला वादक के रूप में सामने आ जाएंगे। और आगे का जो समय आ रहा है, बहुत अच्छा समय आ रहा है, उसका आभास अभी हो रहा है। तो आप लोग खूब रियाज करेंगे, अच्छा तालीम मिल ही रहा, तो जितना रियाज ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है इसके साथ रियाज। सब कुछ जानते हैं, रियाज नहीं है तो बहुत उसका अच्छा रिजल्ट होता नहीं है, क्योंकि एक ऐसा लय पड़ जाता है जहाँ ना कम बजा सकते हैं ना ज़्यादा बजा सकते हैं। तो उसमें हाथ की तैयारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए हाथ की तैयारी भी चाहिए, सूझबूझ भी चाहिए, समझदारी चाहिए, तबीयतदारी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तालीम तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इन सब बातों को आप लोग समझेंगे, क्योंकि मैं बातचीत के दरमियान बहुत कुछ बता देता हूँ, और मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा। बहुत बुजुर्गों के साथ मैंने बात करके उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, बातचीत के वाकया से बहुत कुछ सीखा। एक खान साहब ने बताया, बेटा ऐसा 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 मेरे साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा, उस वाकया से मुझे एक तालीम मिल गई। तो कहते कभी कभी कहते थे खान साहब लोग, ये भी एक तालीम है। हाँ, मैं समझता हूँ कि अब समझता हूँ, रियली ये तालीम है। तो ये बहुत बड़ी तालीम है। एक ना कि बोल हाथ में धाते थे सिखा दिया, वो एक तालीम हो गए, वो तो तालीम है ही है। लेकिन उसके बारे में, उसके अलाइड चीज़ें जो है आसपास की जो है, उसको भी देखना होगा। तो ये सब चीज़ आप करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपनी समझ क्या है, आपको खुद का तबला सुनना पड़ेगा, रिकॉर्ड करके सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हैं। 1 महीना पहले आप कहाँ पे थे, अभी कहाँ पे हैं, आगे और क्या क्या करना है, कौन कौन सी सुधार चाहिए। इन सब चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है आगे आने के लिए। तो ये हो गए दूसरे नंबर। अब इसका एक मैं तिहाई करके इसको एक कंप्लीट एक रूपरेखा दे देता हूँ, ताकि आप कुछ बजा करके तिहाई के साथ सब में आ सकते हैं। संगत में बहुत बड़ा फायदा होता है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका मैं तिहाई के साथ इसको ख़त्म करता हूँ। तो एक हो गया, दूसरा हो गया, फिर इसमें तिहाई भी बजाएंगे, तो उससे भी आपका संगत का भी पर्पस फुलफिल हो सकता है। जैसा तिहाई है, धा न धाती दागी न धाती दाग दिना की न धा धाती दाग दिना की न धा धाती दाग दिना की न धा धा न धाती दागी न धाती दाग दिना की न धा धाती दाग दिना की न धा धाती दाग दिना की न धा धा न धाती दागी न धाती दाग दिना की न धा धाती दाग दिना की न धा धाती दाग दिना की न धा। स्पीड में बजाना है, जैसे इसमें गैपिंग को भी पूरा करके भी फिल अप करके आप बजा सकते हैं, उसमें और अच्छा होता है। जैसे तरीके से पूरा बजा करके सब में आएंगे। तो उसमें ना गैपिंग
कम बेसी होना, बैलेंस की कम बेसी होना, वो सब नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी फिल्ड अप है। तो अंत में इस कायदे का 1 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर तिहाई बजा करके खत्म करते हैं।